अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अच्छा, आज दो बातें करनी है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट एक और न्यूज़ मिली है, वो बतानी थी कि इंडिया से आ रही है। इंडिया में बॉलीवुड की जो स्टार है मतलब कंगना रनावत, उसकी बहन है रंगोली जांडिया। उसने गुज़श्ता रोज़ एक ट्वीट किया है जिसके अंदर उसने ये लिखा है कि एक तबलीगी जमात जो भारत में है तो वहाँ पे तबलीगी जमात, उसमें कोई कोरोना का मतलब अटैक हुआ, उसमें वो जो डॉक्टर और जो पैरामेडिकल स्टाफ उनका मतलब इलाज करने के लिए गए तो उनके घर पे मतलब उनके ऊपर भी अटैक कर दिया गया, हमला हो गया। ठीक है, वो जो तबलीगी जमात थी वो सब के सब हलाक हो गए और वो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ जो उनका इलाज करने गए थे वो भी मतलब उन पे भी अटैक किया, उनको भी हलाक कर दिया। तो मैं मतलब ये बताना चाह रहा हूँ, ये गोदी मीडिया जो है इंडिया का इस तरह की मतलब ख़बरें फैला के एक सनसनी पैदा करना चाह रहा है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इसे ये नहीं समझ आ रही कि ये कर क्या रहा है। अब बॉलीवुड के स्टार भी उठ के तबलीगी जमातों के ख़िलाफ़ मतलब बोलना शुरू हो गया। अब रिसेंटली कल की बात है, अजाज़ खान है, सुपरस्टार है बॉलीवुड के। अजाज़ खान आप लोगों को पता भी होगा, शायद आपने काफ़ी मूवीज़ में देखा भी होगा। उसने कल एक बयान दागा था, मतलब ये कहा था कि कुरान पाक के आगे भारत का आइन कुछ मायने नहीं रखता। ठीक है, बस इतनी सी बात उसने बोली थी कि कुरान पाक के आगे भारत का आइन कोई मायने नहीं रखता हमारे लिए। ठीक है, उसको उठा के इन्होंने जेल में बंद कर दिया। वो कल से अरेस्ट है और वो जेल में है। ठीक है, भारत का सुपरस्टार है बॉलीवुड का, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। मतलब वहाँ पे सुपरस्टार जो है मतलब रिच पीपल जो हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखते हैं, ये मुस्लिम कम्युनिटी वगैरह जो बेचारे गरीब हैं, जो गरीब तबका है, उनके साथ ये बगैरत क्या कर रहे होंगे। ठीक है, इसको उसे क्या कहते हैं ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। दुनिया पूरी कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ रही है और ये इनका एक ही इशू है कि किसी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को ना वो ख़त्म कर दिया जाए। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ समझें, इसको देखें। और इंडियन मीडिया की तो बात पे भरोसा ही नहीं करना ना, वो तो टोटली 100% झूठ पे मबनी जो है वो मीडिया है। हम नहीं कहते, ये पूरा वर्ल्ड कह रहा है। जो 27 फरवरी 2019 में जब इनके दो मतलब जहाज़ गिराए थे तो इन्होंने रिसेंटली उसे फ़ौरन बाद झूठ ये बोला था कि पाकिस्तान का F-16 जो तैयारा है उसे ना हमारे अभिनंदन ने ना गिरा दिया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरे वर्ल्ड के मीडिया ने इनका इतना गंदा मजाक उड़ाया था ना, आपको पता भी नहीं है। मैं ना इंटरनेशनल न्यूज़ सुन रहा था, BBC चैनल सुन रहा था, उसके बाद रशियन जो चैनल है वो मैंने देखा, उसके अंदर वो इतना हंस हंस के इनकी बातों का एंजॉय कर रहे थे ना, मतलब इनके आगे कुछ नहीं है, जस्ट फन। ठीक है, ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और अब तबलीगी जमात जो है वो भी है, और दूसरी तरफ हिंदुओं का इज्तिमा भी है। और इल्ज़ाम क्या लग रहा है जी, कोरोना वायरस भारत में फैल रहा है ये तबलीगी जमात की वजह से, मुसलमानों की वजह। आप यकीन करें, मुसलमानों की हालत इतनी गंदी होगी ना वहाँ पे इस टाइम, ना वो बेचारे को कारोबार कर सकते हैं। अगर वो को कारोबार करते हैं तो उनसे कुछ चीज़ें नहीं ख़रीदने आता। सब्ज़ी वाले ठेले पे जो बैठे हुए हैं मुसलमान, उनसे कुछ सब्ज़ी नहीं ख़रीद रहा, उनका इलाज नहीं कर रहे। अगर किसी मुसलमान भाई को कोरोना का मतलब वायरस हो जाता है तो वो हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल वाले कहते हैं तुम मुस्लिम हो, तुम्हारा हमने इलाज ही नहीं करना। वो एक शहर से दूसरे शहर रेफ़र करते, दूसरा शहर तीसरे शहर में रेफ़र कर देता, वो बेचारे इसी तरह चक्कर लगाते लगाते मर जाते हैं। ये हालत है इंडिया की। अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहने वाला ये मुल्क असल में इतना गंदा और बेहाना किसका चेहरा है ना, अपने आप को सेकुलर बोलता है। सेकुलरिज्म का इसको मतलब ही नहीं पता। सारी अक़लियतों को बराबर बराबर हकूक़ मिलते हैं सेकुलरिज्म में, और ये बगैरत अपने आप को सेकुलरिज्म कह रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक देख रहा है। और ये जो कश्मीर में हो रहा था, जो माएँ बहनें हमारी थी या है वो जिनके साथ ये जुल्म और ज़्यादती और जबर हो रहा है, उनकी बददुआएं लगी हुई हैं ना। अब देखो, ये आप सोच नहीं सकते, सितंबर नवंबर ठीक है, इंडिया अगर सीरियस ना हुआ, उसने ये मुस्लिम दुश्मनी ख़त्म ना की, इसको छोड़ के अपने मुल्क की आवाम की तरफ देखे, कोरोना वायरस इसके मुल्क को ख़त्म कर देगा। अल्लाह माफ़ करे, अमेरिका का देख लो क्या हाल हो गया है, उसने सीरियसली नहीं लिया, उसका हाल देख लो। इंडिया का इससे भी बुरा हाल हो जाना है। इसका काम सिर्फ यही है, कोरोना वायरस गया भाड़ में, इसने बस यही काम करना है, बॉर्डरों पे छेड़छाड़ कर दी,
पाक आर्मी के साथ उधर अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों को दबा दिया, काट दिया, मार दिया। इसका बस एक ही मिशन है, इसने ये 5 साल हुकूमत में यही करना है और इसको इसका जवाब मिलता रहेगा डे बाय डे। बाकी एजाज खान अरेस्ट हो चुका है, आगे आगे देखो सलमान खान की भी बारी आती है, शाहरुख खान की भी आएगी, क्योंकि उनको तो ये मुसलमान, वो मुसलमान है ना, उनको तो ये गरदार वतन कहते हैं। ठीक है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, 2 कौमी नज़रिए की बात की थी ना, वो गांधी जो इनके पाँव में बैठा करता था हमारे कायद के। ठीक है, हमारे कायद का जो 2 कौमी नज़रिया था, आज उसके ऊपर मोदी ने मोहर लगा दिया कि वो सही था। आज इंडिया का मुसलमान ये बात सच सा मान रहा है कि वाकई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने सही फरमाया था कि 2 कौमी नज़रिया, हम एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते, हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, ये ऐसी कौम है। चलो जी, ओके बाय जी, अपना ख्याल रखो, अल्लाह खैर करे। नेक्स्ट वीडियो जो फिर मिलेंगे तो जान तो पहले एक रिक्वेस्ट करांगा कि प्लीज़ ਜਿਹੜੇ नवे आने वाले बंदे ने मेरी वीडियो पहली बारी देख रहे हैं, उन्होंने अगे रिक्वेस्ट आ पंजाबी जुबान च, क्योंकि असी पंजाबियां जी गल करिए तो अच्छा होंदा। तो मेरे चैनल को सबसक्राइब करो, लाइक करो, तो कमेंट च अपनी मतलब राय का इजहार करो, मेहरबानी तुहाडी, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो तुहानू होर मिल सके। और बैल आइकॉन ज़रूर प्रेस करो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, क्योंकि मेरी हर नई आने वाली जी वीडियो तुहाडे तक फ़ौरन पहुँचे। ठीक हो गया, ओके जी, बाय।